फिजा? यस सर। मेम साहब कहाँ हैं? वो तो सुबह सुबह बाहर चली गई सर। कहाँ गई हैं? कुछ बताकर नहीं गई। आपके लिए चाय या कॉफी लाऊं सर? नहीं। हाय पिया, व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग दिस इज। तुम्हें पता है अभी ड्राइव करते हुए तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। इसे इत्तेफाक कहते हैं, कभी कभी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पिया, मेरे साथ ऐसे इत्तेफाक नहीं होते। अब क्योंकि देखो, मैं तो तुम्हारे बारे में रोज ही सोचता रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे इत्तेफाक रोज नहीं होते। करण, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। सो कहाँ हो तुम? ऑफिस आ रही हो ना? यही बताने के लिए फ़ोन कर रही हूँ मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। अरे पिया, कल मैं जयपुर जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, तो एक फाइनल मीटिंग तुम्हारे साथ ज़रूरी। मैं जानती हूँ करण, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए सब कुछ रेडी कर दिया है, पूरी फाइल प्रिपेयर की है, फाइल तुम्हें देनी थी, लेकिन मैं ऑफिस नहीं आना चाहती। क्यों? हाँ पिया, दरअसल ऑफिस जाने का मूड मेरा भी नहीं कर रहा। कितना मोनोटनस हो जाता है, रोज रोज वही केबिन, वही प्रेजेंटेशन, हाउ बोरिंग है ना। चलो एक काम करते हैं, आज हम लोग अपने उसी कॉफी शॉप में मिलते हैं। ऐसे भी काफी वक्त हो गया कॉफी पिए हुए। हाँ नो करण, आज मेरा मूड नहीं है। पिया, अब देखो मिलना तो पड़ेगा ही, प्रेजेंटेशन की बात है यार, मीटिंग तो करनी पड़ेगी। और जहाँ तक तुम्हारे मूड का सवाल है, यू डोंट वरी, तुम बस आ जाओ, तुम्हारे मूड को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ ओके, आई विल सी यू देयर। हाय ब्यूटीफुल। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद तुम्हें नींद से जगा दिया। आई एम सॉरी, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। नेवर माइंड। अगर सुबह सुबह एक प्यारी सी लड़की की प्यारी सी आवाज़ सुनने के लिए थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े तो नो प्रॉब्लम। सो स्वीट ऑफ यू। कैसे याद किया? थैंक्स और सॉरी कहने के लिए। थैंक्स और सॉरी टुगेदर? थैंक्स इसलिए कि तुमने मेरे लिए मांजरेकर से बात की, और सॉरी इसलिए कि मैं फ्री में फ़ोटो सेशन नहीं करवाना चाहती। Why? नहीं यश, मेरा कॉन्शियंस मुझे अलाउ नहीं करता। ओके, आई वोंट फोर्स यू देन। वैसे आज शाम को तुम क्या कर रही हो? शाम को नथिंग ग्रेट। क्यों? कैन आई टेक यू आउट फॉर डिनर? डिनर? अब ये मत कहना कि तुम्हारा कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता। नो नो, नॉट एट ऑल। तो फिर मैं हाँ समझू? ओके। तूने उन्हें ओके कह दिया तो मुझसे क्या पूछने आई है? मैं तुझसे ये पूछने आई हूँ कि तू भी मेरे साथ डिनर पे चल रहा है ना? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? क्या तुम इस स्वाति को प्रपोज करने में मेरी मदद करेगी? रिक, तू पागल हो गया? Are you crazy? तू होश में है क्या? होश तो मेरे तभी उड़ गए थे जब मैंने मिस स्वाति को देखा। Shut up, Rick. It sounds so cheap. तू अपने ही कॉलेज की प्रोफेसर को प्रपोज करना चाहता है? तो मैं कौन सा उन्हें आज प्रपोज कर रहा हूँ? फाइनल ईयर के बाद ना मैं स्टूडेंट रहूंगा और ना वो प्रोफेसर, तब उन्हें प्रपोज कर दूंगा। ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। तुम्हारे लिए एक फेवर होगा मैथ्यू, बट इट्स हर्टिंग मी वेरी बैडली। पर आई एम हेल्पलेस। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी वाइफ को शक होने लगा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 दिन मुझे फोन मत करो। लेट मी सॉर्ट आउट थिंग्स, उसके बाद मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये 2 दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? व्हाट फ्यूचर? आवर फ्यूचर।
ये कैसा सवाल है समाया? हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम रत्ना से इंस्पायर हो कि मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? देखो समाया, you know very well how much I love you. मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैथ्यू, मैं भी रत्ना जैसी स्ट्रांग नहीं। आई कांट लीव यू एवर। राठी, ये जो बैग्स तुमने पैक किए हैं ना, कहाँ जा रही हो तुम? कुछ दिनों के लिए दद्दू के साथ जाकर रहना चाहती हूँ मैं। What? Have you forgotten? तुम कल ही तो दद्दू के फार्म हाउस से लौटी हो। हाँ, पर यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। राठी, तुम्हारा मन तो वहाँ पर भी नहीं लग रहा था ना, और फिर दद्दू के सवाल भी तुम्हें परेशान कर रहे थे, इसीलिए लौट आई थी ना तुम। हाँ, तो दोबारा जाना चाहती हूँ समाया। दद्दू ने मेरे लिए कोई नो एंट्री साइन तो नहीं लगा दिए कि एक बार लौट आई दोबारा नहीं जा सकती हो? अरे, हर बात का उल्टा जवाब। What's the matter? राठी, कब तक भागती रहोगी तुम ऐसे? This is not the solution. समाया, सोल्यूशन तब होता है जब कोई प्रॉब्लम हो, और यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही है। Why are you talking about solutions? Because there is a problem, और तुम उसे इग्नोर कर रही हो। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से वो सॉल्व नहीं होता, बढ़ता जाता है। तो मैं क्या करूं समाया? I don't understand, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक अजीब से खालीपन ने मुझे घेर लिया है। आंखें बंद करती हूं तो आनंद का चेहरा सामने नजर आता है, आंखें खोलती हूं तो सन्नाटा सा छा जाता है, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। I don't know how to handle it, समाया। I just don't know. प्लीज रानी, अपने आप को ऐसे टॉर्चर मत करो। कॉल आनंद, उससे एक बार बात कर लो। नो समाया, अगर मैं एक बार कमजोर पड़ गई ना तो इसका कोई अंत नहीं होगा, सिलसिला चलता ही रहेगा। I think I should just get away from all this. तुम्हें क्या लगता है कि तुम दद्दू के फार्म हाउस पर जाकर आनंद की यादों से छुटकारा पाओगे? हो सकता है। अब देखो ना, यहाँ मैं पूरी आजादी के साथ मायूस बैठी रहती हूँ, इसीलिए आनंद की यादों को पूरी फ्रीडम मिलती है। जब चाहे आकर मुझे सताती है। वहां दद्दू के साथ मुझे दिखावा करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है और मैं खुश हूं। हो सकता है कि इसी दिखावा करने के बहाने मुझे कुछ पल का सुकून मिल जाए। देखा आनंद, मुझे तुमसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो बैठ तो यार पहले। बता क्या पिएगा, चाय या कॉफी? कुछ भी चलेगा यार। ओके। भैया, कहाँ जा रही हो तुम? एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। निधि और जोजो भी जा रहे हैं मेरे साथ। मैं जाऊं? ठीक है, जल्दी वापस आना। राइट भैया, बाय बाय बाय। चाय? हाँ। प्रीजा, यह करण, प्रेजेंटेशन के सारे डिटेल्स इसमें हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो। मैं चलती हूँ। अरे भैया, कॉफ़ी तो पी के जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी ऑर्डर करी। नहीं करण, मन नहीं करा। What is this, पिया? Nothing.
इट्स फाइन। कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है ना। अंडरस्टैंड। मैं कोई मदद कर सकता हूँ तुम्हें? थैंक्स करण, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगी मैं तुम्हें। तो और बताओ, आनंद कैसा है? ही इज़ फाइन। पिया, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। जिंदगी के ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारी खुशियां दे जाते हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त इस प्रेजेंटेशन की अहमियत तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी बात मान के मेरे साथ जयपुर चलो और इस प्रेजेंटेशन को खुद संभालो जिसे तुमने खुद इतनी मेहनत से तैयार किया था, तो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने का जो एहसास होता है ना, थोड़ा सा ही सही लेकिन खुशी जरूर देगा। ट्रस्ट मी पिया, नेवर रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज लाइफ मूव्स ऑन। लेकिन मैं जानता हूं तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम आनंद को अकेला नहीं छोड़ सकते। होश में आओ आनंद, मत करो ऐसा। जाओ जाकर ऑफिस संभालो, अपना काम संभालो। तुमने अपने कैरियर के साथ साथ अपना इमेज भी खराब कर लिया है। मजाक बना रखा है तुमने अपना। तुम्हें पता है वो एंड्रयू क्या कह रहा है? वो कहता है कि तुम ऑफिस के काम के बहाने दिल्ली जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। आस्कर दैट ब्लडी मीडियोकर एंड्रू, वो जो भी कहे मुझे से कोई परवाह नहीं है। लेकिन अपनी बीवी की तो परवाह है ना तुम्हें। आनंद जरा सोचो, पिया भाभी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। तुम जो भी करते हो उसका असर तुम्हारी फैमिली पर भी पड़ेगा, और दुनिया वाले तो ताने देना बंद नहीं करेंगे ना। और ताने एक मीडियोकर दे या टैलेंटेड दे, बहुत चुभते हैं। आनंद, अगर तुम इनसेंसिटिव हो गए हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि पिया भाभी भी इनसेंसिटिव है। उन्हें जिस दिन मालूम पड़ेगी कि उनके पति के इश्क के चर्चे गली गली में हो रहे हैं, तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। जस्ट थिंक। क्या कट्टे फट्टे कपड़े पहने हुए हैं? शट अप, तुझे स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता। ये स्टाइल है। हाय भाभी। ओ हाय भाभी। हाय यू टू। कहीं जा रही हो? हाँ भाभी, पार्टी के लिए। रिक के साथ। जल्दी आ जाना। और पॉली, साथ जा रहे हो तो साथ ही लौटना। हाँ, इसे टैक्सी की धमकी मत देना, फॉर गॉड सेक। इट्स रियली नॉट अ गुड आइडिया टू ट्रैवल अलोन एट नाइट। डोंट वरी भाभी, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब इस इडियट के साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगी। देखा भाभी, फिर मुझे इडियट बोल रही है। Calm down both of you. Go to the party and enjoy yourselves. डोंट वरी भाभी, बाय Bye. जब यश के साथ अकेले डिनर पे जाने की हिम्मत कर सकती हो, तो भाभी को सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं की? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भास्कर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अच्छी हूँ। बैठो ना, कुछ चाय या कॉफ़ी कुछ तो लो। नहीं भाभी जी, बहुत देर हो गई। इनफैक्ट अब तक तो मैं 2 बार कॉफ़ी पी चुका हूँ। बस यूं ही आनंद से मिलने चला आया था, कभी बाद में पीऊँगा, ठीक है? सीमा और बच्चे कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं और आपको बहुत याद करते हैं। आप लोग हमारे घर पे क्यों नहीं आते हो? भाभी जी, आपको नहीं लगता कि हम लोगों का मिलना जुलना बहुत कम हो गया है? एक काम करते हैं, सैटरडे को मेरे घर पर डिनर फिक्स। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो तुम्हारे घर आना अच्छा लगता है। हाँ या ना कहने वाले ये हैं, इनसे पूछो। अरे आनंद को क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों, आनंद आएगा ना? नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो सैटरडे को मेरे घर पे डिनर फिक्स। लुकिंग फॉरवर्ड यू ऑल। ओके, बाय।
हाय। हाय, हैव अ सीट। थैंक्स। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत वेट करवाया ना। नेवर माइंड, तुम आ गई इतना ही काफ़ी है, और तुम्हारा लेट आना फॉरगिवन। थैंक्स। और हाँ, ये आप क्या लगा रखा है? आई मीन कम ऑन यार, यू आर मेकिंग मी फील लाइक अ ओल्ड गाय। नो आप ओके, तुम और ओनली तुम। ओके, ओनली तुम। दैट्स बेटर। दिस इज फॉर यू। ये क्या है? A precious gift for a special woman. गिफ्ट? लेकिन किस लिए? आई मीन देयर इज नो ओकेजन एंड Occasion? Come on यार, गिफ्ट देने के लिए ओकेजन की क्या जरूरत है? और फिर ओकेजन तो बनाई जा सकती है। शाम को शॉपिंग मॉल में ये ब्रेसलेट देखा तो दिल को पसंद आया, सोचा जो दिल को पसंद है उसके लिए ले चलो। लेकिन मैं ये बाय द वे, तुम लेट कैसे हो गई? वो बाइक खराब हो गई थी ना। बाइक? तुम बाइक चलाती हो? नहीं, मैं नहीं, अमरीक की बाइक। अमरीक, यू नो अमरीक ना? अमरीक? या ऑफ कोर्स आई नो अमरीक। लेकिन मुझे क्या दिया होता? मैं आ जाता तुम्हें पिकअप करने के लिए। ओह नो नो, दैट्स फाइन। अमरीक है ना, वो किस काम आएगा। लेकिन उसकी बाइक, उसे मैं हमेशा खटारा ही कहती हूँ, जब देखो तब बिगड़ जाती है। बट ही इज अ वेरी स्वीट फ्रेंड, मेरी हर बात मानता है वो। आफ्टर ऑल ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। You know what? This dress really suits you. ओह थैंक्स। एक्चुअली ये भी अमरीक की चॉइस है, एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। हम दोनों एक बार शॉपिंग करने गए थे, लेकिन वहाँ मॉल में सेल्समैन के सामने हम दोनों की जबरदस्त आर्ग्यूमेंट हो गई। वी आर्ग्यूड सो मच क्योंकि मुझे एक और ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन अमरीक, उसे तो यही ड्रेस पसंद थी। फाइनली सेल्समैन ने कहा, मैडम इस पे डिस्काउंट ऑफर है, बाय वन टेक वन फ्री। बस हमने दोनों ड्रेसेस ले ली। एंड बिलीव मी, मैं जब भी ये ड्रेस पहनती हूँ मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। रियली, अमरीक की चॉइस बहुत अच्छी है। वो किसी भी चीज़ को एक बार देख के ही परख लेता है। तुम सुबह से कहाँ थी पिया? कहाँ थी मतलब? वो माँ आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम घर पर नहीं हो। जब मैं निकली थी तुम सो रहे थे, तुम्हें जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। कहाँ थी तुम? मैंने ऑफिस भी फोन किया था, तुम वहां नहीं थी, तुम्हारा फोन भी बंद था। क्या ये बैग पैक क्यों कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? Why you packing a bag? पिया, मैं बार बार तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम कहाँ? मैं टूर पे जा रही हूँ। टूर? हाँ, कुछ दिनों के लिए बाहर टूर पे जा रही हूँ। कहाँ? जयपुर। जयपुर? ऑल ऑफ अ सडन क्यों? आनंद, मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करती हूँ, दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता है। तो इससे पहले तो तुम कभी नहीं गई। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा टाल दिया करती थी। तो अब कैसे? मैं क्यों नहीं जाऊँ आनंद? गिव मी वन रीजन, मुझे एक वजह दो कि मैं नहीं जाऊँ। या तुम अकेले कैसे जा सकते हो?
मुझे खुद पे भरोसा है आनंद। मैं वापस घर का रास्ता जानती हूँ, भटक नहीं जाऊंगी। So don't worry about me. वैसे भी करण मेरे साथ चल रहा है। करण, तुम करण के नाम से इतना इरिटेटेड क्यों हो जाते हो? प्रिया, मुझे लगता है हमें इस डिस्कशन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि तुम किसके साथ जा रही हो। तुम मेरे एक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हो तो मेरे लिए इतने सारे सवाल कैसे इकट्ठे कर लिए तुमने आनंद? देखो आनंद, इस एक महीने में हम ना तो एक दूसरे से सवाल करेंगे और ना ही जवाब के जिम्मेदार रहेंगे। एक बार तुम अपना फैसला कर लो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दे दूंगी, आई प्रॉमिस यू।